वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज के इस वीडियो में टॉप स्टॉक की सीरीज में हमारे साथ है अमय गवास्कर, AIR1 द स्टार ऑफ नाइपर 2023 एग्जाम, द ग्रेट अमंग द ग्रेटेस्ट। तो अमय, आप रैंक 1 हैं नाइपर 2023 के, इवन जीपैट 2023 के। तो आप यहाँ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट परस्यू कर रहे हैं। तो अभी जैसे लास्ट के 2 to 3 वीक्स बचे हैं हमारे जूनियर्स के एग्ज़ाम में, जून 8 का एग्ज़ाम है। So something I want to give some particular advice to our juniors, उनको मोटिवेट करें। आपकी स्टोरी वैसे ही इंस्पायरिंग है, बच्चों ने काफ़ी आपके वीडियोस देखे। तो एक बार वन मोर थिंग दैट आई एम वेरी थैंकफुल दैट यू आर गिविंग योर टाइम टू दिस चैनल। सो 2 शब्द हमारे जूनियर्स के लिए। श्योर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू जीपैट मेंटर कि आपने मुझे आपके चैनल पर बुलाया। सेकेंडली सारे वो व्यूअर्स के लिए जीपैट मेंटर के कि आपको अब लास्ट के कुछ वीक्स बचे हैं जीपैट के लिए, तो उसके लिए अब अगर एग्ज़ाम में आपकी मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए रिवीजन। अब भी कुछ भी नया नहीं करना है, बस जो अब भी आपको फोकस करना है वो आपको रिवीजन पर ही फोकस करना है। इससे पहले जो करते आए वही रिवाइज करो, कुछ भी नया मत करने जाओ। और सेकंड चीज़, जितने ज़्यादा मॉक सॉल्व कर सको उतने ज़्यादा मॉक सॉल्व करो, स्पेशली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। 2 ही चीज़ें आप भी करो, जितना पहले पढ़ा था उसकी रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सफिशिएंट, पूरा अपना जान लगा देना। जीपैट एंड नाइपर इज़ वेटिंग फॉर यू। सो हमें काफ़ी कॉम्पैक्ट और काफ़ी अच्छा बताया आपने हमारे जूनियर्स के लिए। तो अभी हमें जैसा पता चला है कि जो नाइपर जो जीपैट का एग्ज़ाम है, जीपैट 2024 का, उसमें सेक्शंस में डिवाइडेड है। हमारा जो पूरा पेपर है, पहले भी सेक्शंस में डिवाइडेड होता, जब आपने और मैंने पेपर दिया था तो सेक्शन में डिवाइडेड होता था। बट अब हमारे पास एक टाइम फ्रेम है, हम लिमिटेशन में है कि लेट्स से 35 मिनट्स हमारे पास और 25 क्वेश्चन हैं। और हम जब एक बार पूरे सेक्शन को पार कर ले रहे हैं, मतलब 25 क्वेश्चंस को, एक तो हम 35 मिनट से पहले दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते, और 35 मिनट कंप्लीट होने के बाद वापस उस सेक्शन में आके करेक्शन नहीं कर सकते। तो यहाँ एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्री करेंगे आप इस बात को? तो ऐसे केस में आप हमारे जूनियर्स को क्या एडवाइस देना चाहेंगे? ओके, सो इस केस में आपके पास एक सेक्शन से आप सेकंड सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन आप उसमें वापस नहीं आ सकते। तो यही मैटर करता है कि आपको जितना टाइम है उस पर्टिकुलर सेक्शन को, वो आपको पूरा उसके लिए यूटिलाइज करना है। और सेकंड चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको वो एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो 35 मिनट्स का अगर सेक्शन है, ट्राई करना कि वो आप 25 से लेकर 30 मिनट्स में आप वो कंप्लीट कर सको वो पर्टिकुलर सेक्शन। और फिर जो बचे हुए जो 5 to 10 मिनट्स आपके पास रहेंगे, उसमें एक बार वही सेक्शन पूरा एनालाइज करना। जैसे पहले वाले जीपैट में होता था, हम सारे 125 क्वेश्चंस करने के बाद हम वापस आते थे। यहाँ पर अब आपको वैसा नहीं करना है। यहाँ पर आपको 25 मिनट्स में ट्राई करना हो सेक्शन खत्म करने के लिए। फिर बुक मार्क करना, जो भी क्वेश्चन डिफिकल्ट जा रहा है, जो बचे हुए 10 मिनट्स है उसमें जो बुक मार्क क्वेश्चन है उस पर फोकस करना और वही सेक्शन पूरा एनालाइज करना, क्योंकि वापस नहीं चांस मिलेगा। सो 25 सेक्शन में ख़त्म करना, 25 मिनट्स में ख़त्म करना, बुक मार्क करना डिफिकल्ट क्वेश्चन, एंड फिर वापस जो 10 मिनट्स है सारे एक बार चेक करना और वो जो बुक मार्क क्वेश्चन है उस पर पूरा फोकस करना। तो हमें ये तो हो गई हमारी जीपैट रिलेटेड हमारे जूनियर्स को एडवाइस की बात है। सो यू आर द पार्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट। सो फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट की लाइफ कैसी है? हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर MS स्टूडेंट्स हु आर स्टडीइंग हियर, परस्यूइंग हियर? और फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट ही आपका एज एन AIR1 चॉइस क्यों था? बिकॉज एज अ सब्जेक्ट मैं जैसे कंसर्न करता हूँ, फार्मास्यूटिक्स भी एज अ गुड डिपार्टमेंट है। आप केमिस्ट्री भी चाहते तो वो भी आपको मिल जाता, आप कोलॉजी चाहते तो वो भी आपको मिल जाता। राइट। सो बट वाई फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट? ओके, सो यहाँ पर ऐसे है कि आप जब भी नाइपर मोहाली में आते हो, सारे डिपार्टमेंट्स टॉप नॉच है, सारे डिपार्टमेंट्स आपके लिए बेस्ट ही होने वाले हैं। बट ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी लाइकिंग क्या है। मेरे केस में ऐसा था कि मुझे रिसर्च पसंद नहीं था, बट एट द सेम टाइम जो कम्युनिकेशन था, प्रेजेंटेशन, इंटरैक्टिंग विद पीपल, अलग अलग जो स्किल्स थे वो मुझे ज़्यादा पसंद आते थे, और जो MBA मुझे दे सकता था रिसर्च से ज़्यादा। तो नाइपर में आप जिस भी डिपार्टमेंट में आओ, सारे डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट ही होने वाले। ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद है और वो आपको प्रैक्टिकली क्या पसंद है, बस थियोरी से नहीं कि मुझे कोलॉजी की थियोरी पसंद है इसलिए मैं कोलॉजी में आ रहा हूँ। आपको प्रैक्टिकली भी पसंद है क्या, वो भी आपको आना चाहिए, या फिर सुटिक्स या फिर MBA। तो जहाँ पर आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा पसंद आएगा वो आपको चीज़ें करनी है। मुझे MBA पसंद था और मैं MBA में आया, और MBA में भी लाइफ बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट पूरे नाइपर में ही लाइफ बढ़िया है, सारे डिपार्टमेंट्स हमेशा एक साथ रहते हैं। फिर सब में यहाँ पर जो स्पोर्ट्स के लिए है, कल्चरल इवेंट्स,
बहुत बेस्ट है नाइपर में। तो नाइपर में कोई भी डिपार्टमेंट लो, आपके लिए बेस्ट ही होने वाला है। कि आप पर डिपेंडेंट है कि आपको क्या पसंद है, एक्सप्लोर करना कि मुझे किस चीज़ में मुझे रिसर्च पसंद है, या फिर मुझे ऐसे लोगों से इंटरेक्ट करना ज़्यादा पसंद है, और उस हिसाब से आप डिसाइड करना कि आपको कौन सा कोर्स यहाँ पर परस्यू करना है। हमें ये तो हो गई जीपेट से रिलेटेड बातें, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट, नाइपर से रिलेटेड बातें। तो अभी तो मैंने ब्लॉग में बनाया, वो भी डालेंगे कि नाइपर कैसा दिख रहा है हमें एज ए स्टूडेंट। तो अब हम नाइपर की तरफ फोकस करते हैं, नाइपर के एग्जाम पे। तो नाइपर का एग्जाम 2 सेक्शन में डिवाइडेड है, फार्मास्यूटिकल सेक्शन, सेक्शन बी, और नाइपर सेक्शन ए। सेक्शन ए में हम इंग्लिश, रीजनिंग और मेंटल स्ट्रेंथ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, और कुछ जीके का पार्ट, करंट जीके का पार्ट। तो यदि हम सेक्शन ए की तैयारी करना चाहें, एज अ रैंक 1 आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि सेक्शन ए कैसे तैयार करना है? ओके, तो सेक्शन ए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो आपके लिए जीके हो सकता है, मैथ्स, इंग्लिश, ये सब आपको आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको इतने ज़्यादा नहीं एफर्ट्स रखने हैं। आपको मेन क्या करना है कि जीके के लिए जो सारे करंट न्यूज़ है, और करंट न्यूज़ मतलब जो लेटेस्ट फार्मा न्यूज़ है, वो सबसे पहले पढ़ना कि कौन से कंपनी अभी क्या कर रही है, कौन से कंपनी का कौन सा नया ड्रग लॉन्च हुआ है, तो वो सब जीके में करना। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये करना कि जो मैथ्स है और इंग्लिश है, उसके लिए नॉर्मल फार्मूलाज देख लेना। जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे परसेंटेज हुआ, इंटरेस्ट हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस, उसके लिए आपको कोई बुक रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पर जाना, आपको डायरेक्ट वहाँ से वीडियोस मिल जाएंगे जो छोटे छोटे 30 मिनट्स के होते हैं हर एक टॉपिक पर। वो देख लेना, बस एक बार फार्मूला याद कर लेना, और वो क्वेश्चन उसके रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो ये वाला जो सेक्शन है ये आपके लिए डिसाइडिंग होने वाला है, क्योंकि फार्मा का सबको आता है, बट ये वाला आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए इतना ज़्यादा भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बस आप अगर थोड़ा सा आप अगर डेली टाइम आपका दोगे, वो इजीली क्रैक हो जाएगा। तो यूट्यूब चैनल्स देखना, बहुत सारे हैं। एक टॉपिक का नाम डालना, एग्जांपल परसेंटेज है, तो बस यूट्यूब पर जाना, परसेंटेज टॉपिक फॉर एप्टीट्यूड ऐसा डाल देना, एक वीडियो देख लेना, 2 to 3 क्वेश्चन सॉल्व करना, एप्टीट्यूड का पार्ट हो जाएगा। और रिलेटेड टू जीके, जीके में आपको यही करना है कि जो लेटेस्ट न्यूज़ है, बहुत सारे इन शॉर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप, उस पर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखना, और फार्मा रिलेटेड न्यूज़ स्पेसिफिकली देखना कि लेटेस्ट कौन से कंपनीज का क्या क्या हुआ है। और बहुत मेहनत करना अच्छे से। जीपैट 2024, जीपैट 2025 एज वेल एज नाइपर, वी ऑल आर वेटिंग फॉर यू कि आप भी हमारे साथ आए एज आवर जूनियर्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। एंड जीपैट मेंटर भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प एंड सपोर्ट कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज, आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस दे रहा है। So do like, share and subscribe GPAT Mentor, and all the best to everyone.